हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंड। आई एम आरव एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। ऑल्दो ये वीडियो मैं क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ, बट इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए एंड अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, तो वहां पर ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आपका काफी टाइम सेव होगा एंड एग्जामिनेशन में आप बिना किसी गलती के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले जब अगर मान लीजिए मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3। अब कॉफिशिएंट होता क्या है? कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो भी चीज किसी के साथ अटैच्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो भाई एक्स का कॉफिशिएंट होने का मतलब है कि जो एक्स के साथ अटैच्ड जो भी आपका टर्म है, सो दैट इज -5। तो आपका -5 हो जाएगा कॉफिशिएंट। अगर मैं आपसे बोलूं कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो कांस्टेंट टर्म इज 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो भाई एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ अटैच्ड है, दैट इज 1। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, सो दैट इज 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, अब आप कहोगे यहाँ तो एक्स क्यूब लिखा ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 0 था। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। सो अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज जो आपको समझनी है, दैट इज कि हर बार आपको जो क्वेश्चन है इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि ax² + bx + c, जैसे कि मैंने आपको लिख कर दिया था। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा पहले, तब आप आंसर निकालेंगे। जैसे कि आप क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स के साथ, सो दिस इज x²। फिर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, सो दैट इज -5x। अब आप 4 का मल्टीप्लाई करिए एक्स के साथ, सो दैट इज +4x। एंड फिर 4 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, सो दैट इज -5 4 20 एंड नेगेटिव आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज -20। मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस, सो दिस विल बी -x। तो आपके पास -1 आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे 1 लिखेंगे। सो दिस इज वन थिंग। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, तब जाके आप आंसर निकालेंगे। बट आई विल बी टेलिंग यू शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। अब आप ध्यान से समझिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब अगर आपको कभी भी कांस्टेंट टर्म पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी यहां पर कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं आप उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 और -5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, दैट इज -20। इसमें आपको कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर आपको x का कॉफिशिएंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, आप इस वाले ब्रैकेट का x देखिए और यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको चेक करिए। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है 4, एक कांस्टेंट टर्म है -5, दोनों को ऐड कर दीजिए। सो दिस विल बी 4 + -5। तो आपका इवेंचुअली आंसर क्या आ जाएगा, -1। आपको अगर x का कॉफिशिएंट निकालना है, पहली बात तो एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बेसिकली x का कॉफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब होंगे, जब आपके पास x का कॉफिशिएंट 1 होगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको सीधे सीधे अगर x का कॉफिशिएंट निकालना है, तो आप x को छोड़ दीजिए, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको सिंपल ऐड कर दीजिए। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जब आप 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तब क्या आएगा, -5x आएगा। तो इवेंचुअली आपका आंसर -1x आने वाला है, तो -1 विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ x। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि x का मल्टीप्लीकेशन जब कभी भी कांस्टेंट टर्म के साथ होगा, तभी जाकर तो भाई x रहेगा। अगर मान लीजिए आपने x का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 4x² के साथ, सो ये तो 4x³ बन गया, यानी कि आपके पास x नहीं आया, दिस इज x³। इसका मतलब आपके पास x कब आएगा, जब कोई भी कांस्टेंट टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा। अब इतनी बातें अगर नहीं भी समझ में आ रही हैं, तो बहुत जनरल सी बात है कि अगर आपको x का जो कॉफिशिएंट निकालना है, तो आप कांस्टेंट टर्म्स को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। अगर आपको कांस्टेंट टर्म निकालना है, तो आप क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको x का कॉफिशिएंट निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर दीजिए। आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन। अगर आपको x² का कॉफिशिएंट निकालना है, तो इस क्वेश्चन में तो ट्रिक की जरूरत है भी नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। भाई x² कब आएगा, जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे, इसी केस में x² बन सकता है, तो यहाँ पे तो आपका 1 आ जाए। बाकी क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, दैट यू विल यूज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब आप इसका आंसर करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से आप आंसर करिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो अगर आपने कांस्टेंट टर्म अभी तक फाइंड कर लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 3 21, तो यानी कि -21, बिकॉज आपको कांस्टेंट टर्म के लिए कांस्टेंट जो टर्म्स है यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करना है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे आएगा, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको ऐड कर लीजिए। दिस इज 7 + -3, सो प्लस माइनस इज माइनस, सो 7 - 3 इज इवेंचुअली 4। ठीक है।
अब आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए, वेरी सिंपल, मैंने अभी क्या समझाया कि एक्स स्क्वायर कैसे आएगा भाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके, सो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो आपका सिंपल 1x स्क्वायर बनेगा, तो यानी कि 1x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इज 1। इस वाले को देखिए, अब यहां पे आप थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है भाई, कांस्टेंट टर्म तो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट टर्म के लिए कोई ट्रिक चेंज नहीं होगी, दैट इज +3 एंड -6 है, सो 3 6 18, सो -18 इज द कांस्टेंट टर्म। अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ x बताना है तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप x का कॉफिशिएंट बता रहे हैं तो आपको क्या देखना है, इस ब्रैकेट में 2x है, दूसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म क्या है -6, तो आपको 2 और -6 को मल्टीप्लाई करना है भाई, 2 इंटू -6, प्लस में क्या करना है, अब इस ब्रैकेट में क्या है, x है, x के आगे कॉफिशिएंट क्या है 1, इसको और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 3, यानी कि आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, पहले तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, 2 6 12, यानी कि माइनस का 12, 3 1 3 प्लस 3, सो दिस इज व्हाट -9। अब आप मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे तो 6 2 12, यानी कि -12x हो जाएगा सिंपल, 3 इंटू एक्स इज 3x एंड 3 6 18, तो वो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा 3 6 18, यानी कि -18 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, वही चीज हमने लिखी है, सो -12x प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 9x एंड दिस इज -18 एंड दिस इज 2x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो आपने यहाँ पे देख रहे हो आप -9 आया, मैंने जो ट्रिक बताई उससे भी आया, मैं एक और बार ट्रिक समझाता हूँ, ध्यान से समझना, जब कभी भी आपको x का कॉफिशिएंट निकालना है तो आप एक ब्रैकेट का x चेक करो, यहां पर क्या है कॉफिशिएंट 2, इसको दूसरे ब्रैकेट के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 6 12, माइनस का 12, इस ब्रैकेट का x अगर आप देख रहे हो तो दूसरे ब्रैकेट का कांस्टेंट टर्म देखना है, तो इसमें 1 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज दिस इज 1x, सो 1 3 3, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बाकी और क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो आपको ये काफी फ्लुएंट लगने लगेगा। अब एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर का आई मीन कॉफिशिएंट निकालना है, तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के लिए आपको क्या देखना है भाई, 2x और x को मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर आ सकता है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2x मल्टीप्लाइड विद x करोगे तब आप क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, सो द कॉफिशिएंट इज 2। आप कई बार क्या गलती करते हो, जैसे कि 2x प्लस 3 और इधर दे रखा है x माइनस 6, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर मैं आपसे x का कॉफिशिएंट पूछूंगा तो वो सीधे सीधे या तो 2 आंसर दे देंगे या फिर 1 आंसर लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है, ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको प्रॉपरली जब आप इसे एक्सपेंड करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद तब आपका एग्जैक्ट आंसर निकलता है, और वो चीज ना करनी पड़े इसीलिए मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या, अब देखिए यहां से 3 जो ब्रैकेट्स है वो स्टार्ट हो गए, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लग सकता है, बहुत प्रोबेबल चांसेस है कि आप गलती भी करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म निकालने की ट्रिक सेम, कोई चेंज नहीं, दैट इज 3 इंटू -4 इंटू -5, यानी कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू -4 इंटू में 5, सो 3 5 15, 15 4 60, -60 इज योर कांस्टेंट टर्म। समझ में आई ये बात। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपको क्या समझाया, पहले ब्रैकेट का एक्स देखिए और बाकी ब्रैकेट्स के जो वेरिएबल्स है मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करिए, तो 5 4 20, माइनस का 20। जब आप दूसरे ब्रैकेट का एक्स देखेंगे तो आप जो स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट और लास्ट वाला ब्रैकेट है उसके कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे, 3 5 15, और जब आप लास्ट वाले ब्रैकेट को देखेंगे उसका एक्स आपको चेक करना है, तो यहाँ पे -4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 3 12। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, कितना हो गया ये, -20 प्लस 15 इज हाउ मच, माइनस प्लस माइनस दिस इज -5 एंड -12, सो दिस इवेंचुअली बिकम्स -70। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आपको एक्स स्क्वायर का निकालना है, अब यहां से समझिए, अगर आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट्स का जो एक्स है ना आप उसको होल्ड पे रखिए और तीसरे ब्रैकेट का कांस्टेंट लीजिए, दैट इज +5, तो यहाँ पे आप +5 लिख लेना, दो ब्रैकेट्स का अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स का एक्स होल्ड पे रखिए और इस ब्रैकेट का 3 ले लीजिए साथ में, सो दिस इज 3, एंड अब आप लास्ट और फर्स्ट वाले ब्रैकेट का एक्स जो है होल्ड पे रख लीजिए एंड -4 यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, सो दिस इज 5 + 3 8, 8 - 4 इज 4। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई भी करेंगे ना यू विल गेट द सेम आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आपको एक्स क्यूब का अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट कैसे निकलेगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, तीनों एक्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉफिशिएंट्स को, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट इधर 1, इधर एक्स का कॉफिशिएंट भी 1, इधर एक्स का कॉफिशिएंट भी 1, सो दिस इज सिंपली 1। आई होप इट इज क्लियर।
नेक्स्ट देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम लगेगा एक दो क्वेश्चंस में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है भाई? कांस्टेंट टर्म सबसे सिंपल है निकालना, दैट इज -2, 6 और 3, ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो -2 इंटू 6 इंटू में 3, सो 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो आपके पास आंसर आ गया -36। अब आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने के लिए बहुत सिंपल, इस ब्रैकेट में एक एक्स है, ध्यान से समझना, इसको भूल जाइए। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18। अब अगर आपको दूसरे ब्रैकेट में से भी तो एक्स है, तो वहां वाले एक्स को होल्ड पे रखिए, अभी भूल जाइए इसको। बाकी के दो ब्रैकेट्स का कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 ज़ा 6, दिस इज -6। अब आपने इस ब्रैकेट को होल्ड पे रखा, आपने बाकी दो मल्टीप्लाई कर लिए, 6 3 ज़ा 18, फिर आपने सेकंड ब्रैकेट को होल्ड पे रखा, फिर आपने 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप थर्ड ब्रैकेट को होल्ड पे रखिए जो उसका एक्स है, अब आप 6 2 ज़ा 12, -12 को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज -6 -12 विच इज -18, 18 -18 इज 0। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा नहीं कि एक्स का कॉफिशिएंट जो है वो 0 आने वाला है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तब आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं। देखिए, एक्स का मल्टीप्लाई आपने एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स का मल्टीप्लाई 6 के साथ किया तो 6x हुआ, -2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ किया सो विच इज -12। इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x - 2x इज हाउ मच? 4x। तो मैं इसको डायरेक्टली 4x लिख देता हूं यहाँ पे, 4x माइनस में 12। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो भाई x का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले सबके साथ। सो दिस इज x3, 4x इंटू एक्स इज 4x स्क्वायर, -12 इंटू एक्स इज -12। अब मल्टीप्लाई करिए 3 को सबके साथ, सो 3x स्क्वायर, नेक्स्ट इज 3 4 ज़ा 12x, एंड द लास्ट वन इज 3 12 ज़ा 36। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 7x स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x³ प्लस में 7x स्क्वायर, -12x प्लस 12x कैंसिल हो गया, यानी कि x का कोई टर्म बचा ही नहीं है। जब कोई टर्म है ही नहीं तो ऐसी बात है कि कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज -36, तो बस -36 लिख दीजिए, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, वही हमने निकाला था। अब आप ध्यान से समझिएगा, आई होप आपको पहले ये x वाला जो कॉफिशिएंट है निकालना आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि आप आगे समझ पाएं कि कैसे करना है। अब एक्स स्क्वायर का अगर आपको कॉफिशिएंट निकालना है, सो दैट इज ऑल्सो सिंपल। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को निकालने के लिए आपको दो ब्रैकेट का एक्स होल्ड पे रखना है। क्यों? क्योंकि एक्स इंटू एक्स ही तो एक्स स्क्वायर बनेगा। जब वो एक्स स्क्वायर बनेगा तब आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये चीज नहीं भी समझ में आ रही तो सिंपल समझो, एक्स स्क्वायर निकालना है तो इस एक्स को और इस वाले एक्स को अभी भूल जाइए, सीधे सीधे 3 है यहाँ पे, 3 को लिख लीजिए। फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट? अब आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाइए और इस वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट टर्म उसको ऐड कर लीजिए, दैट इज -2। फिर आपको क्या करना है? इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले ब्रैकेट को होल्ड पे रखिए, एंड इस ब्रैकेट का कांस्टेंट टर्म दैट इज 6। सो 3 - 2 इज हाउ मच? विच इज 1, 1 + 6 इज 7। तो आपके पास 7 आ गया कांस्टेंट टर्म। अगर आप ध्यान से आपको याद होगा तो हमने 7x स्क्वायर ही निकाला था। अब x का अगर निकालना है तो x इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, जो x x x से तीनों का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, तीनों का कॉफिशिएंट 1 है, तो दिस विल बी 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, कांस्टेंट टर्म आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करना है? कांस्टेंट टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर लो, 1 -4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -4 इंटू में 3, कितना हो गया? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12। x³ निकालना है, चलो सिंपल काम करते हैं। x³ निकालना है तो x³ मैंने अभी बताया कैसे निकलेगा, जब आप जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको आपस में उनके कॉफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे x, यहाँ पर x, क्या कॉफिशिएंट है? यहाँ पे 2, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सिंपल 2 आ गया। ये तो सिंपल है। अब अगर आपको x का कॉफिशिएंट निकालना है तो x का कॉफिशिएंट निकालने के लिए मैंने क्या समझाया? एक x वाला वेरिएबल पॉज पे रखिए, बाकी के दो आपको क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने। कैसे? 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 12 है, तो माइनस के 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? इस वाले x के कॉफिशिएंट के साथ, तो दिस इज 2। फिर आप ऐड करेंगे, इस वाले x को पॉज पे रखिए, बचे हुए दो कॉफिशिएंट्स को मतलब कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, सो 3 1 ज़ा 3, प्लस में इसको अब अगर आपको x का कॉफिशिएंट निकालना है तो कुछ नहीं करना,
x का कॉफिशिएंट यहाँ वाले ब्रैकेट को कंसिडर करते हैं, तो इस वाले ब्रैकेट के पास x के साथ क्या है, 2 है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बाकी के दो कांस्टेंट टर्म्स के साथ, 4 3 12 एंड 12 भी के साथ नेगेटिव, सो दैट इज -12। फिर इसको ऐड करेंगे किसके साथ, अब सेकंड ब्रैकेट पे आइए, सेकंड ब्रैकेट को पॉज पे रखिए, यहाँ पे x के साथ क्या कॉफिशिएंट है, दैट इज 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 और 1 के साथ, 3 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड ब्रैकेट पे आइए, थर्ड ब्रैकेट को इस बार आप पॉज पे रखिए और भूल जाइए, यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बाकी दो कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के साथ, 4 1 4 -4। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सो दिस इज हाउ मच, 12 2 24 माइनस का 24 प्लस में 3 एंड 4 1 4 -4। सो दिस इज हाउ मच, माइनस का 25, माइनस का 25 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। एक्स स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना है। एक्स स्क्वायर निकालना है तो जो फर्स्ट दो ब्रैकेट्स हैं उनके पास से आप एक्स को समझिए। सबसे पहले आप एक्स को आपने देख लिया, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट 2, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तीसरे ब्रैकेट का कांस्टेंट टर्म लोगे दैट इज 3, प्लस में दूसरे ब्रैकेट को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं और तीसरे के साथ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ वाला एक्स और यहाँ वाला एक्स, इन दोनों को नोटिस करिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 और तीसरे ब्रैकेट के कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 1, प्लस में अब आपने इन दोनों ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन देख लिया, इन दोनों ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन देख लिया। नाउ द लास्ट टू ब्रैकेट्स, तो लास्ट टू ब्रैकेट्स में x क्या है, एक जगह पे 2 है कोएफिशिएंट, एक जगह पे 1 है, तो 2 into 1 और तीसरे ब्रैकेट यानी कि बीच वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट टर्म क्या है, -4। सो विच इज हाउ मच, 2 3 6, 1 into 1 into 1 is 1, प्लस में 2 4 8 यानी कि माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 + 1 7 प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि 7 - 8 विच इज -1। अब एक्स क्यूब वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ एक्स क्यूब कैसे बनेगा। 2x, x और x के मल्टीप्लीकेशन से तीनों के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 2 1 2, सिंपली 2 आ जाएगा आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वापस से समझिएगा। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अब आप खुद आंसर करिए, बहुत सिंपल है। एक्स क्यूब कैसे बनेगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन करने पर ये एक्स क्यूब बनेगा, तो सीधे सीधे इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 1 × 2 × 1 विच इज 2। कॉन्स्टेंट टर्म बता दीजिए, बहुत सिंपल है, ये तो अब तक आ ही गया होगा, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कॉन्स्टेंट टर्म तो सबसे सिंपल है भाई, 2 1 2 इनटू में -5, तो क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म है 2, एक कांस्टेंट टर्म है -1 और तीसरा कांस्टेंट टर्म क्या है, -5, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 2 5 10 आपका आ गया कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, 10, सीधे सीधे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज 2 × -1 इनटू में -5। अब आप यहाँ पे देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बता दिया 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है, वापस से समझा रहा हूं, इस बार ध्यान से समझना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे। x को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आप पहले वाले ब्रैकेट का जो x का कोएफिशिएंट है उसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 लिख लिया, इनटू में किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट टर्म के साथ, विच इज -1 -5, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस दूसरे ब्रैकेट के x के कोएफिशिएंट x पे जाइए, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बचे हुए ब्रैकेट्स के कांस्टेंट टर्म के साथ, सो विच इज 5 2 10 -10 यानी कि -5 इनटू में 2। अब तीसरे ब्रैकेट पे आइए, तीसरे ब्रैकेट में x का कोएफिशिएंट क्या है भाई, x का कोएफिशिएंट है 1, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बचे हुए ब्रैकेट्स के कांस्टेंट टर्म के साथ, 2 1 2 यानी कि -2 के साथ। तो ये कितना हो गया, 5 1 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे, because negative is positive. This is 2 2 4, 4 5 20, minus का 20 and 1 2 2, -2 which is plus -2, plus minus -2 plus minus -20 and 5, तो which is -22 here, minus is plus and 5 में से 22 गए तो कितना बचा, because this is प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, एंड साइन किसका आएगा, जो बड़ा डिजिट है दैट इज 22, सो इट विल बी नेगेटिव और आंसर आ जाएगा आपका 17। तो x का कोएफिशिएंट इज 70। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, वेरी सिंपल, जब आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो आपको x का स्क्वायर है ना ये, तो मतलब दो ब्रैकेट्स को होल्ड पे रखना पड़ेगा, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को होल्ड पे रखते हैं और इनमें x के कांस्टेंट टर्म क्या है, मतलब सॉरी कोएफिशिएंट्स क्या है, x के कोएफिशिएंट्स है आपके 2 और 1, तो 1 × 2 और तीसरे ब्रैकेट के किससे मल्टीप्लाई करोगे आप,
कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई में -5। ठीक है, अब आगे आइए, अगली दो ब्रैकेट्स को पॉज पे रखिए। इन दोनों ब्रैकेट्स में x के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 2, फिर है आपका 1 और तीसरे ब्रैकेट के कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई विच इज 2। अब तीसरे ब्रैकेट के साथ देखिए किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे? इस वाले ब्रैकेट का, फर्स्ट का। तो यहाँ पे x है ये रहा और यहाँ पे x ये रहा, दोनों का कोफिशिएंट्स क्या है? 1 into 1, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बीच वाले ब्रैकेट के कांस्टेंट टर्म के साथ -1। सो दिस इज हाउ मच? सॉल्व कर लीजिए। 1 2 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 विच इज 4, एंड 1 into 1 into -1 इज -1। तो कितना आंसर आ जाएगा ये? -10 + 4 इज -6, -6 - 1 इज -7। सो दिस इज द आंसर। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था, विच इज हाउ मच? आपका x into 2 into 2x into x से आएगा, तो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 आ जाएगा। सो आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग अब आपको आ गई होगी। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट ट्राई करें। सबसे पहले आप मेरे को एक्स क्यूब की वैल्यू बताएं एंड कांस्टेंट टर्म की, क्योंकि दैट इज द सिंपलेस्ट वन। अगर ये कभी पूछता है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आप कोई भी गलती करोगे। तो एक्स क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 3x, x और x, जहां जहां पर x है उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 1। सो 3 1 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, सीधे सीधे आंसर 3 आ गया। कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है तो कांस्टेंट टर्म के लिए कांस्टेंट टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर लो। -2 into 1 into में -3 विच इज हाउ मच? 2 3 ज़ा 6, पॉजिटिव 6 आ गया। एक्स स्क्वायर निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या सिखाया था आपको मैंने? एक्स स्क्वायर के लिए बोला था कि दो ब्रैकेट्स को आप पॉज पे रखेंगे और तीसरे ब्रैकेट के साथ आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे x, ये रहा x, दोनों का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है, और एक जगह क्या है? 1 है, और तीसरे ब्रैकेट में क्या? कांस्टेंट टर्म लेना है। तीसरे ब्रैकेट का x नहीं लेना, तीसरे ब्रैकेट का क्या लेना है? कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज -3। अब प्लस करेंगे किसके साथ? अब बाकी दो का पेयर बनाइए। बाकी दो का जब आप पेयर बना रहे हो तो क्या देखना है? इनका x देखिए। तो इनका जब आप x देखेंगे तो यहाँ 1 है x का कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 है, तो 1 into 1 करेंगे। और तीसरे ब्रैकेट का क्या लेना है? x लेना है? नो, कांस्टेंट टर्म विच इज -2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, सही से लिख देते हैं इसको, दिस इज -2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन हो गया, इन दोनों का भी हो गया। अब लास्ट और फर्स्ट ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन आप देखिए, 1 सेकेंड। हाँ, लास्ट एंड फर्स्ट ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है? कांस्टेंट टर्म विच इज +1। अब आप सिंपल सॉल्व कर लिए। 3 1 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, एंड यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 इंटू -2 इज -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 ज़ा 9, -9। अब आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस इज माइनस, सो -9 -2 + 3 कितना आ जाएगा भाई? -11 + 3 विच इज हाउ मच? दिस इज इवेंचुअली आपका -8 आ जाएगा। सो आई होप ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी। x का कॉफिशिएंट निकालना है तो कैसे काम करेंगे? बहुत सिंपल है, अभी समझाया था। x का कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना है? एक ब्रैकेट का x कंसिडर करेंगे आप और बाकी ब्रैकेट के कांस्टेंट टर्म। तो इसमें x के साथ क्या कॉफिशिएंट है? 3, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? बाकी के कांस्टेंट टर्म के साथ। फिर x नहीं लेना, 1 into -3। ठीक है, ऐड करिए। किसके साथ ऐड करेंगे? चेक करते हैं। अब आपको x का सेकंड ब्रैकेट लीजिए। सेकंड ब्रैकेट में x का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करिए किसके साथ? कांस्टेंट टर्म के साथ, बाकी ब्रैकेट्स के कांस्टेंट टर्म। -3 -2, तो दिस इज -3, दिस इज -2। तीसरे ब्रैकेट पे आइए। तीसरे ब्रैकेट का x पॉज पे रखिए, तो वहां से आपको क्या देखना है? कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट है 1, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बाकी दो ब्रैकेट्स के x के साथ नहीं, किसके साथ? बाकी दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट टर्म के साथ। -2 into 1, तो -2 into 1। ऐड कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9, -9, 3 2 ज़ा 6 +6 एंड -2, तो कितना आ जाएगा ये? -6 प्लस -9 + 6 इज हाउ मच? -3, एंड -2 इज -5। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट आ गया -5। अब इसका आप कंप्लीटली आंसर मेरे को करके दिखाएंगे। आप खुद से पॉज करिए, पूरा आंसर करिए, उसके बाद मैं आपको चेक कराऊंगा, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को। एक्स क्यूब का आंसर बताइए। तो एक्स क्यूब निकालने के लिए क्या बताया था? जितने भी एक्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पॉज करके सॉल्व कर लेना, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद। तो दिस इज 4x, दिस इज x, दिस इज x, so 4 into 1 into 1, so this is 4।
कांस्टेंट टर्म वेरी इजी, कैसे निकालेंगे कांस्टेंट टर्म? सारे कांस्टेंट टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर लो भाई। -3 इंटू में 2 इंटू में -1, सो 3 2 ज़ा 6, -6 इंटू -1 विच इज 6, तो ये आपका आंसर आ गया 6। अब x निकालना है, तो भाई x कैसे निकालना है मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, वापस से समझाता हूँ। x निकालने के लिए एक ब्रैकेट का आप x कंसिडर करिए, बाकी ब्रैकेट्स के जो कॉफिशिएंट्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स सॉरी, उन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपके पास x आपने 4x लिया है, तो 4 मल्टीप्लाई विद व्हाट? मल्टीप्लाई विद दी अदर टू ब्रैकेट्स का कांस्टेंट टर्म, तो 2 इंटू -1 इज -2। आप आगे चलिए प्लस में, सेकेंड ब्रैकेट जब आप कंसिडर करेंगे तो बाकी दो ब्रैकेट्स के क्या मल्टीप्लाई करना है? कांस्टेंट टर्म, तो -3 इंटू -1, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको? जिस ब्रैकेट का आप x कंसिडर कर रहे हैं उसका कॉफिशिएंट, तो इसके कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 इंटू में, फिर प्लस करिए। फिर आप तीसरे ब्रैकेट को जब आप कंसिडर करेंगे तो तीसरे ब्रैकेट का आप कॉफिशिएंट देखिए क्या है? x का 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है बाकी दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट टर्म के साथ, विच इज 2 इंटू -3। सॉल्व कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6, प्लस माइनस इज माइनस, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8 इज -8। इसका आंसर क्या आएगा भाई? -8 प्लस 3 इज -5, -5 माइनस 6 इज -11। सो बेसिकली आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ x है दैट इज -11। अब आप एक्स स्क्वायर को देखिए, मैंने आपको क्या समझाया कि जब कभी भी आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है तो अब आपको बस एक बात याद रखनी है कि 2x चाहिए आपको और एक कांस्टेंट टर्म चाहिए। अगर आपके दिमाग में इतना चीज रहेगा तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब 2x कहाँ से आएंगे भाई? यहाँ से आएंगे 2x और एक कांस्टेंट टर्म ये रहा। तो यानी कि पहले x का जो कॉफिशिएंट है दैट इज 4, दूसरे x का कॉफिशिएंट है दैट इज 1, और तीसरा जो आपका ब्रैकेट है उसमें से आपको कांस्टेंट टर्म लेना है दैट इज -1। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है, फिर से 2x लीजिए। अब आपने फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट को कंसिडर कर लिया, अब आप सेकंड एंड थर्ड ब्रैकेट का x लीजिए। तो जब आप यहां से x लेंगे तो आपके पास जो कॉफिशिएंट्स है दैट इज 1 इंटू में 1 इंटू में तीसरे ब्रैकेट का आपको क्या लेना है? कांस्टेंट टर्म दैट इज -3। अब आप इसको ऐड करेंगे, अब आपने फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन बना लिया, सेकंड एंड थर्ड का बना लिया। अब आप थर्ड एंड फर्स्ट ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन बनाइए, जहां से आप ये वाला x लेंगे, ये वाला x लेंगे और ये कांस्टेंट टर्म लेंगे। सो दिस इज 4 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस इज 4 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इवेंचुअली 2 ओनली। तो आप इसको सॉल्व करिए, 4 1 ज़ा 4 इंटू -1 इज -4, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -3 इज -3 एंड 4 2 ज़ा 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, सो -4 -3 इज -7, -7 प्लस 8 इज +1। तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ गया 1। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट्स में करके बताएंगे इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली एक चीज बता देता हूं, अगर आपको एक्स स्क्वायर निकालना है तो आपको 2x कंसिडर करने हैं और एक कांस्टेंट टर्म कंसिडर करना है। ये आपका थंब रूल है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ x चाहिए तो आपको एक x वाला टर्म कंसिडर करना है और बाकी के साथ दो कांस्टेंट्स का आप कॉम्बिनेशन बनाइए। कांस्टेंट टर्म अगर आपको निकालना है तो सारे कांस्टेंट टर्म का आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। x³ अगर आपको निकालना है तो तीनों x वाले जो टर्म है उनका आप जितने भी 3x वाले टर्म्स हैं, दिस एंड दिस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉफिशिएंट्स को बेसिकली, एंड यू विल गेट द कॉफिशिएंट ऑफ x³। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। Rest, I hope you enjoyed the video, so don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. बाकी के videos भी आप देख सकते हैं playlist पर जाकर, class 10th maths के नाम से playlist है। I have attached the link in the comment section as well, so you can watch it from there.